ऋषि भृगु मेरा साथ दे या ना दे, मुझे भार्गवी को ढूंढना ही होगा। कितने भोले हैं राजा आकाश। मैंने उनसे कहा भार्गवी नहीं मिली और वो मान गए कि भार्गवी नहीं मिली। और तो और मुझसे कह रहे हैं कि उसको ढूंढो भी मत। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं कि हमें ज्ञात है कि भार्गवी कहाँ है। अर्थात इस बाला ने झूठ कहा, इसे पता था कि भार्गवी कहाँ है। हे प्रभु, अब इससे सत्य कैसे निकलवाऊं कि भार्गवी कहाँ है। इतना अच्छा होता यदि ये स्वयं ही सत्य कह देता कि भार्गवी है कहाँ। आप मेरे लिए क्या कुछ नहीं करते गोविंदराज, आपकी सहायता करना तो मेरा कर्तव्य है। अब देखिए कैसे बाला स्वयं अपने मुख से बता देगा कि भार्गवी कहाँ है। आपको लगी तो नहीं महाराज? तो मैं क्या कह रहा था? लगता है मस्तिष्क पर तीव्र आघात पहुंचा है। भार्गवी, भार्गवी के विषय में हमें किसी को इस राज्य में कुछ नहीं बताना है। केवल मुझे अर्थात हमें और राजकुमार भासु ही जानते हैं कि भार्गवी करवीपुर में है। और ध्यान में राजकुमारी पद्मावती और श्रीनिवास भवन महल में है। इन्हें तो कदाचित बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि भार्गवी कहाँ है। ऋषि भृगु, केवल आप ही नहीं, शीघ्र ही ये सारा ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? क्यों आए आप यहाँ? उस कारण के निवारण के लिए जो इस सब की जड़ है, नारायण, जिसने आपकी ये दशा की है, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। मुझसे आपकी ये दुर्दशा देखी नहीं गई। कितने महान और ज्ञानी ऋषि हैं आप, फिर भी विष्णु के छल का बोध करने में विफल रहे। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? पूर्णता समाप्त तो नहीं, किंतु मेरे पास इस श्राप की आयु छोटी करने का उपाय है। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। किंतु आपको पुत्री मोह से ऊपर उठना होगा, पुत्री वियोग को त्यागना होगा। ऋषि भृगु, आपने भार्गवी के जाने का दुष्प्रभाव तो देख ही लिया है। आपके पास सूर्यास्त तक का ही समय है। यदि उसमें यह संकट नहीं टला तो मैं आपके साथ साथ पूरे ब्राह्मण समाज को अपने राज्य से निकाल दूंगा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि श्रीनिवास भार्गवी से एक होना चाहता है। अब इस श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रीनिवास और भार्गवी एक ना हो पाए, श्रीनिवास भार्गवी तक पहुंच ही ना पाए। सोच क्या रहे हैं ऋषि भृगु? आपकी पुत्री भार्गवी साक्षात देवी लक्ष्मी है। यदि वो श्रीनिवास या कहूं नारायण उसके साथ चली जाएगी तो श्राप पूर्ण हो जाएगा। तो इससे अच्छा यह है कि भार्गवी जहां कहीं भी है उसे वहीं रहने दिया जाए और श्रीनिवास के उस तक पहुंचने के सारे विकल्प बंद कर दिए जाएं। ऐसा करने से श्राप का प्रकोप ब्राह्मणों पर अधिक समय तक नहीं होगा। जब तक भार्गवी और श्रीनिवास एक नहीं हो जाते, आप प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। किंतु मैं ये सब करूंगा कैसे? उसका भी उपाय है मेरे पास। उचित है, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आपने बताया है गुरु शुक्राचार्य।
हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार हुआ। इस मूर्ख ने तो सब कुछ सत्य अपने मुख से ही बता दिया। लगता है कि कदाचित माता सरस्वती जीवा पर बैठी थी मेरी। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र ये सत्य श्रीनिवास को जाकर बता देना चाहिए, इससे पूर्व कि ये सब मिलकर कोई बड़ा षड्यंत्र करे। मेरा श्रीनिवास तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। मैं इस आहुति के साथ पुत्री मोह को त्यागने जा रहा हूं। मैंने पुत्री मोह को त्यागा है, किंतु देवी लक्ष्मी को नहीं त्यागा है मैंने। मैं चाहता हूं देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद समस्त ब्राह्मण समाज पर सदैव बना रहे। हे महादेव, अब मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा करना। धन्यवाद उमा, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए, किंतु मुझे अभी भूख नहीं है। तुम इसे ले जाओ। कुछ तो खा लीजिए भार्गवी ताई, भोर से आपने कुछ नहीं खाया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी अत्यंत चिंता है, किंतु मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ बस वो यहाँ आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या ये वही है जिसके नाम का ग्रास आप भोजन से पूर्व निकालती हैं? गांव वाले चाहे कुछ भी कहे, पर मुझे और गौरी ताई को आप पर पूरा विश्वास है कि आपका प्रेम कितना पवित्र है। हमारी तो यही प्रार्थना है कि आप जिसकी भी प्रतीक्षा कर रही है वो शीघ्र ही आपके पास आ जाए। कोई महल इतना अद्भुत भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा तक नहीं था। ये तो बहुत ही अद्भुत, इतना विशाल। क्या कर रहे हो गोविंदराज? कहाँ भटक रहे हो? ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें श्रीनिवास तक शीघ्र अतिशीघ्र ये सूचना पहुंचानी है कि भार्गवी कहाँ है। ये हमारे विवाह का प्रतीक है श्रीनिवास, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर इस चित्र में रंग भरें, जिससे हम दोनों के हृदय में एक दूसरे का नाम सदैव के लिए अंकित हो जाए। श्रीनिवास के हृदय में तो सदैव से श्री का ही नाम अंकित है, किंतु ये बात तो तुम समझना ही नहीं चाहती पद्मावती। आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना, साथ मिलकर इस चित्र में रंग भरते हैं।